गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे 20 नवंबर के करंट अफेयर। तो देखते हैं आज हम कौन से एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर के। तो इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ और जितनी भी जानकारी होती है हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के ऊपर शेयर करी जाती है। यहाँ पे जो है 85.5K के आसपास जो है यहाँ पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और प्लस आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी मेरे से आप यहाँ पे ले सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका हो पूछ सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है। तो ये कोर्सेज जो हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट PCS और नेक्स्ट ईयर आप CET की तैयारी करेंगे तो आपको ये दोनों कोर्सेज हेल्प करने वाले हैं। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है MCQ डिस्कस किए हैं, और GS कोर्स के अंदर जो है हमने टॉपिक वाइज जो है हमने थ्योरी को डिस्कस किया है, टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करी है। तो दोनों कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। तो करना क्या है, आपको स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर होम पेज नजर आएगा और उसके नीचे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। जैसे ही बेस्ट सेलिंग कोर्सेज के साथ व्यू ऑल का बटन होगा, दबा देना। तीसरे चौथे नंबर की ओर आपको GS कोर्स दिखेगा और लास्ट में आपको 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। और 10,000 MCQ कोर्स वाला तो जस्ट लॉन्च में आपको दूसरे नंबर पर भी नजर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो GS कोर्स के अंदर तो हमारा कोड है VIP 500। क्लियर, VIP 500 कूपन कोड है, ये सबके लिए वैलिड है। 10,000 MCQ कोर्स को परचेज करने के लिए अगर आपको कोड की ज़रूरत है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि दिन में मैं इसमें जो है 15 बच्चे जो है 15 से 20 स्टूडेंट्स को ही हम ये कोड जो है पर्टिकुलर देते हैं। अगर आप मेरे से मेरे को मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से यहाँ पे हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और वो भी उन बच्चों को बताता हूँ जो थोड़े से आई मीन टू से बहुत नीडी हैं, उनको कोड मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है जी, लोनार लेक जो है ये अभी रामसर साइट घोषित करी गई है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? महाराष्ट्र के लोनार झील। देखिए अभी हाल ही में जो है लोनार झील घोषित करी गई रामसर साइट। पहले तो रामसर साइट जो है वो टोटल कितनी है हमारी 41 साइट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। क्लियर, और 41 साइट्स हैं, और प्लस ये जो लोनार लेक है ये एक मीटियोरिटिक लेक है। मीटियोरिटिक मतलब मीटियोर्स आके जो है उल्कापिंड वगैरह आके गिरे थे महाराष्ट्र के अंदर, और ये है जी आपके डेट इज़ बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और इसकी कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स की कन्वेंशन थी, जिसे आप कहते हैं रामसर कन्वेंशन, और ये एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो 1971 में साइन की गई बाय द यूनेस्को, और ये लागू कब किया गया? 1975 में लागू किया गया। क्लियर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के जो CM हैं उद्धव ठाकरे जी हैं, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। क्लियर। और अभी लोनार लेक को स्टेटस मिला था, और एक आपका जो है सुर सरोवर को भी मिला था। सुर सरोवर जो है सुर सरोवर को हम और क्या कहते हैं? कीथम लेक भी इसको कहा जाता है। और ये दो कीथम लेक, सुर सरोवर लेक और कीथम लेक, इन दोनों को मिला है। कीथम लेक कहाँ पे है? आगरा के अंदर। क्लियर। और इन दोनों को रामसर साइट को घोषित किया गया, और इससे टोटल जो हो गए हमारे 41 साइट्स देखने को आपको मिल जाती हैं। अगर आपसे पूछा हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, तो 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। इंडिया ने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किया है QRSAM सिस्टम फ्रॉम द बालासोर इन उड़ीसा। व्हाट डज R इन QRSAM स्टैंड फॉर? QRSAM प्रणाली का परीक्षण किया है, इसमें R शब्द का मतलब बताना है कि क्या होता है। पहले तो देखिए जी, DRDO ने इसको सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया है QRSA सिस्टम को। QRSAM का मतलब क्या है? क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो R वर्ड का मतलब पूछा था तो उसने रिएक्शन वर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसने इसको लॉन्च किया है? DRDO ने लॉन्च किया है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और ये कहाँ से? उड़ीसा कोस्ट बालासोर से इसको जो है मतलब इसको जो है हमने चलाया है। और ये जो है एरियल अटैक मतलब हवा के अंदर जो है एरियल अटैक इस तरीके से आपको देखने को आपको मिलेगा। क्लियर। और ये इंडियन आर्मी को ये प्रोवाइड किया गया है, और इसके अंदर DRDO के साथ जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और DRDO ने मिलकर काम किया है, और इंडियन आर्मी को ये प्रोवाइड करी है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। और ये सारी ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर।
याद रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। आर का वर्ड का पूछा था, सो डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और मैंने अभी आपको बताया था डीआरडीओ ने बताया है, तो डीआरडीओ इज द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और ये 1958 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और जी सतीश रेड्डी जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं। जी सतीश रेड्डी इज द चेयरपर्सन, क्लियर। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि उड़ीसा से छोड़ी गई है, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो क्या है, भुवनेश्वर। और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और उड़ीसा के अंदर जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, और नंदन कानन जो है आपका नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। तो डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इट्स ऑंग सान सू की जो है इन्होंने इलेक्शन जीता है म्यांमार का। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन सी राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से बिलोंग करते हैं। ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। और ये जो है दूसरा टर्म है जो है ऑंग सान सुई कई का, जो स्टेट काउंसलर जो है नियुक्त करी गई हैं म्यांमार की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और म्यांमार का जो दूसरा नाम है उसको हम बर्मा कहते हैं। और इंडिया को बर्मा से सेपरेट कब किया गया था, 1937 में सेपरेट किया गया था। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और ऑंग सान सुई को जो है आपका जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था 1991 के अंदर, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए बातें करी थी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की जो कैपिटल है दैट इज इट्स नए पै था, क्लियर, दिस इज द कैपिटल। एंड करेंसी इज म्यांमार कयात इज द करेंसी। और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विन माइंट इज द जो है प्रेसिडेंट। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द मेडिकल जर्नल लैंसेट, और इंडिया का रैंक कितना है बॉडी मास इंडेक्स के अंदर, बॉडी मास इंडेक्स के अंदर जो है इंडिया का रैंक कितना है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि आपकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग जो है आपका BMI कैलकुलेट किया जाता है, और आपको बता दिया जाता है कि आप ओबीज हो, पतले हो, मोटे हो, क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। तो इसमें जो इंडिया का रैंक आया है, तो इंडिया का रैंक है 196, 196 रैंक है। अब कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान से समझने हैं, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे इसने पूछ लिया रैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा कि मेल कैटेगरी के अंदर जो है आपका रैंक कितना है, तो 196 है। फीमेल कैटेगरी के अंदर जो आपका डेट इज बॉडी मास इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, 198, ध्यान रखना। मेल कैटेगरी के अंदर रैंक है हमारा 196, फीमेल कैटेगरी के अंदर है 198। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसमें हमने 5 साल से 19 साल के बच्चों को कवर किया है, यानी कि 1985 से 2019 के बच्चों को हमने इसमें जो भी एज के इसके अंदर आते हैं लोग, तो इसको कवर किया है। और बहुत जो हमने स्टडीज़ वगैरह इसमें देखने को आपको मिली हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे टॉलेस्ट बॉय एंड गर्ल्स की, जिसमें सबसे लंबे और सबसे लंबी लड़कियां और लड़के अगर बात करी जाए, तो कंट्री जो है आपकी नीदरलैंड पहले नंबर पे आती है, और जो दूसरे नंबर पे आती है मॉन्टेनिग्रो, इट्स मॉन्टेनिग्रो, क्लियर। और ये बॉयज़ और गर्ल्स के दोनों मामलों में, यानी कि हाइट में बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पे नीदरलैंड में टॉप 1 और मॉन्टेनिग्रो दूसरे नंबर पे आती है। अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट कैटेगरी में, मतलब शॉर्टेस्ट हाइट में बॉयज़ में आता है कौन सा, डेट इज तैमूर लेस्ले, क्लियर, ध्यान रखना, तैमूर लेस्ले। और अगर बात करी जाए टॉलेस्ट गर्ल की कैटेगरी में, द कंट्री विद द शॉर्टेस्ट गर्ल की बात करिए थे, तो ग्वेटामेला, तो ठीक है, यहाँ की शॉर्ट जो है लड़कियों की हाइट रहती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये याद रखना है आपको। तो ये सारी कैटेगरीज 196 इंडिया का रैंक देखने को आपको मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंसेट की बात करते हैं, तो लैंसेट जो है एक्चुअली एक मेडिकल जर्नल है, जिसके फाउंडर का नाम क्या है, डेट इज थॉमस वॉकले। और इनके एडिटर इन चीफ कौन है, एडिटर हैं इनके रिचर्ड चार्ल्स हॉटन। 196 इज द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट ने 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, इट्स
पाले प्रगति वर्क्स के लिए, पाले प्रगति कार्यों के लिए 2 ऐप्स लॉन्च करी है। तो ये करी है किसने? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर जो है आपकी जितनी भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत वगैरह, उसके काम को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये ऐप लॉन्च करी गई है। और जिसमें आपका प्ले प्रगति ऐप, प्ले प्रगति ऐप जो आपका पंचायत सेक्रेटरी ऐप है, और दूसरी आपकी क्या है? मॉनिटरिंग ऐप। क्लियर? दूसरी क्या है आपकी? मॉनिटरिंग ऐप, जिसके अंदर जो है आपके ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके के काम चल रहे हैं और डेली बेसिस पे ऊपर इंस्पेक्शन जो हो रही हैं और किस तरीके का काम चल रहा है, इसके अंदर जो है ऐप के अंदर दर्शाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तेलंगाना की अगर मैं बात करता हूँ, तेलंगाना के जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव, और तमिल साई सौंदरराजन जो है यहाँ के आपके गवर्नर हैं। हैदराबाद इज द कैपिटल। और यहाँ पे आपका महावीर हरिना नेशनल पार्क है, और कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है, और एक है मृगावानी नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्कियाना एक किताब है, हिंदी की बुक है। ये किसकी लाइफ के ऊपर बुक है? किस चीज़ की, व्यक्ति के ऊपर आधारित है ये पुस्तक? तो ये गुलजार जी के ऊपर आधारित है, गुलजार जी के ऊपर आधारित पुस्तक है। और इस बुक को पब्लिश किसने किया है? राधाकृष्णन प्रकाशन ने। राधाकृष्णन प्रकाशन ने इसको जो है पब्लिश किया है। प्रकाशन ये इंडियन पोइट लिरिसिस्ट हैं। क्लियर? और राधाकृष्णन प्रकाशन ने इसको जो है आपका पब्लिश किया है। और गुलजार जी जो हैं ये कवि और लिरिसिस्ट जो आपके वर्ड्स लिखते हैं। और इसको एडिट किसने किया है? ये किसने किया है? दैट इज जशवंत व्यास ने इसको एडिट किया है। क्लियर? और ये जो है जो दैट इज बोस्कियाना जो है ये गुलजार जी के घर का नाम है मुंबई के अंदर। क्लियर? और इसको कंप्लीट करने के लिए इनको 6 साल लगे हैं जशवंत व्यास जी को। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कितनी कोल माइंस जो हैं ऑक्शन करी गई फॉर द कमर्शियल माइनिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी की गई। कितनी खानों की नीलामी करी गई? तो 19 खानों की यहाँ पे नीलामी करी गई। आंसर इसमें क्या बनेगा? 19 इज द करेक्ट आंसर। 5 जो है आपकी मध्य प्रदेश में। क्लियर? और 5 जो है आपकी 5 स्टेट्स में, जिसमें आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र, 5 स्टेट्स को ये जो है आपकी ये माइंस मिली हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? माइंस की बात करते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? प्रहलाद जोशी, जो कि सांसद कहाँ से हैं? ये धारवाड़ से सांसद हैं, धारवाड़ कर्नाटक से सांसद हैं। क्लियर? और एक याद और करिए, CIL दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर हैं। प्रमोद अग्रवाल जो हैं यहाँ के जो हैं आपके चेयरमैन एंड MD हैं। तो आंसर इसमें 19 इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक ने जो है एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए दूसरे शहरों के अंदर कौन सा इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है? कर्नाटक के अन्य शहरों में भी तकनीकी इकोसिस्टम निर्माण करने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो इन्होंने शुरू करी है बियॉन्ड बेंगलोर को अच्छा किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक के लिए काम किया। तो अब बियॉन्ड बेंगलुरु के अगेन जो है बेंगलुरु से हटके भी शहरों के अंदर ये काम करने वाले हैं। किसने किया? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु ही है। वाजुभाई बाला यहाँ के गवर्नर हैं। BS येदियुरप्पा यहाँ के CM हैं। और इसके अलावा बंदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बानेरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल जिसे आप राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आप कहते हैं। तो आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। कौन सी मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट किए हैं रूल्स फॉर द कोड्स ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर मौजूदा अधिनियम को 13 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री ने। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये काम किया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका D ऑप्शन बनेगा। और इसके अंदर जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं वो अपना जो है काम यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से जो है इनको फिर जो है सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो है इनको लागू कर दिया जाएगा। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर कौन है? संतोष गंगवार हैं। और हमारी मिनिस्ट्री अगेन हेडक्वार्टर दिल्ली ही होते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका D ऑप्शन बनेगा।
फॉर्मूला 1 रेसर जिन्होंने 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इनका नाम क्या है? इनका वैसे याद करने की कोशिश ज़रूरत ही नहीं होती, हमेशा ही कौन जीते हैं? लुइस हैमिल्टन जीते हैं। मतलब जितनी भी इस साल की जितनी भी रेसिंग हुई है मैक्सिमम एक आधी को छोड़ के तो लुइस हैमिल्टन ही जीते हैं। लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और लगातार इस बार की इनकी 10वीं, इस साल की 10वीं रेस जो है इन्होंने जीती है और इन्होंने 7वीं फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने अभी हासिल किया है और इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है माइकल शूमाकर के बराबर जो है इन्होंने बना लिया है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, लुइस हैमिल्टन इज द करेक्ट आंसर। कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है दैट इज़ कडालू ऐप, ताकि फिशरमैन्स को जो है मतलब फिशरमैन्स के लिए कर्नाटक के कौन से शहर में जो है लॉन्च किया गया है। एक्चुअली ये ऐप जो है उनको सपोर्ट करेगी और इनको जो है प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगी फिशिंग अवेयरनेस के लिए और ये जो लॉन्च किया गया है दैट इज़ इन द उडुपी के अंदर जो है ये लॉन्च करी गई है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा, खुद उडुपी। और इसके अंदर जो है आपके फिशिंग फिशिंग के लिए जो है आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, उनका फिशिंग्स का अराइवल, डिपार्चर, हार्बर्स और सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे इस ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी एक जो है मेगा संदेश ऐप भी लॉन्च करी थी और वरुण मित्रा वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसके अंदर जो है आपका प्रॉपर तरीके से वेदर, रेनफॉल, फ्लडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को आपको मिलती थी, क्लियर। और कर्नाटक की बात करते हैं तो BS येदियुरप्पा यहाँ के क्या हैं? CM है, अभी हमने बात करी थी। और गवर्नर कौन है? वाजुभाई बाला। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु इज़ द स्पेस सिटी भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व के नाम याद करिए, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और दंधेली अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल, कुद्रेमुख एंड वन मोर इज़ द बिलीगिरंगा, ठीक है, बिलीगिरंगा हिल्स टाइगर रिजर्व। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया 4 कमर्शियल कोर्ट स्थापित करने का? किस राज्य के अंदर 4 कमर्शियल अदालतों को स्थापित करने के लिए बात करी? तो ये उड़ीसा सरकार ने करी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, उड़ीसा सरकार। और उड़ीसा सरकार की बात करते हैं तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है और इनके गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, नवीन पटनायक यहाँ के CM है। और इसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, क्लियर। और सुना बेदा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। तो आंसर इसमें उड़ीसा इज द राइट आंसर। इंडियन रेलवे ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के साथ, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स के लिए हम बना सकें। कौन से रेलवे जोन के अंदर? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और इंडियन रेलवे ने जो है आपका हाथ मिलाया है ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए आप काम कर सके। किस रेलवे जोन के अंदर? तो ये किया है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर, दक्षिण मध्य रेलवे के अंदर बात करी है, इन्होंने लगाने की बात करी है, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका पैसेंजर्स का और फ्रेट यानी कि जो आपका सामान इधर उधर जा रहा है उसकी बेटर सर्विसेज के लिए उसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से गैदर करना, इससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बहुत अच्छे से हम लेके चले जा सकते हैं आगे, क्लियर। और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो कौन है? पीयूष गोयल हैं। और रेलवे चेयरमैन बोर्ड कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। साउथ सेंट्रल रेलवे की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? सिकंदराबाद के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कीथम लेक और सुर सरोवर लेक। जब अभी मैंने आपको बताया था दो आपके जो है रामसर साइड आई हैं, एक तो लोनार लेक और एक दूसरी है आपकी कीथम लेक जिसे आप सुर सरोवर लेक कहते हैं। और ये कहाँ पे है? आगरा के अंदर। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा जी? आपका आंसर इज डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ये अभी रामसर साइड में इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट, बंदे उत्कला जननी, बंदे उत्कल जननी जो है ये एक स्टेट सॉन्ग है उड़ीसा का। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंदे उत्कल जननी जो स्टेट सॉन्ग है ये उड़ीसा का किसने लिखा है? लक्ष्मीकांत मोहपात्रा जी ने लिखा है। लक्ष्मीकांत महापात्रा जी ने लिखा है। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, क्लियर। और इसको लिखा कब था? 1912 के अंदर इसको लिखा गया था। उड़ीसा की ग्लोरी और उड़ीसा की नेचुरल ब्यूटी के बारे में यहाँ पे बात होती है। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल, क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। IRCTC ने जो है भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा लॉन्च करी है, ये किस थीम के अंदर? ये 12 दिसंबर को जो है स्टार्ट करी जाएगी और ये एक्चुअली
साउथ इंडिया को प्रमोट करने के लिए और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए करी जा रही है। और इसमें जो ट्रेन है आपकी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, हैदराबाद और सिकंदराबाद से, जिसके अंदर जो है 12 से लेकर 18 तक जो है 12 से लेकर 18 दिसंबर तक जो है ये पूरा सफ़र कवर करेंगे आपके साउथ इंडिया के अंदर। और इसका जो थीम है वो है शो इंडिया टू इंडियंस, शो इंडिया टू इंडियंस। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, जिसके अंदर जो है आप सिकंदराबाद, खमम, नेल्लोर, विजयवाड़ा, वारंगल, ओंगोल एंड रेनीगुंटा, ये जो हैं आपके जो हैं आई मीन टू से फैसिलिटीज़ जो हैं आपकी यहाँ पे पूरे के पूरे राज्य जो हैं कवर करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, शो इंडिया टू इंडियंस। नेशनल प्रेस डे जो है ये कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को जो है ये आपका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल के जो बात करते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, क्लियर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, और इस साल भी इन्होंने बात करी है कि आपके स्टैंडर्ड जो हैं प्रेस के मेंटेन किए जाएं, आप थ्रेट से बच सकें। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, दैट इज जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद। चंद्रमौली कुमार प्रसाद जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं, क्लियर। 16 नवंबर 1966 को जो है ये आपका नेशनल प्रेस कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इंडियन आर्मी ने जो है 20 फुल्ली ट्रेंड मिलिट्री हॉर्सेस और 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स, मतलब 10 डॉग्स और उसके बाद जो है मिलिट्री हॉर्सेस को गिफ्ट किया है कौन सी कंट्री को, तो इन्होंने गिफ्ट किया है बांग्लादेश को गिफ्ट किया है, क्लियर, बांग्लादेश को गिफ्ट किया है। और जितने भी ये ट्रेन किए गए हैं वो किसके द्वारा, रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी द्वारा जो है आपके ट्रेन किए गए हैं ये घोड़े और कुत्ते, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल इज़ ढाका, टका इज़ द करेंसी, क्लियर, बांग्लादेशी टका इज़ द करेंसी। और अब्दुल हामिद यहाँ के आपके प्रेसिडेंट हैं और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आज रात को 9 बजे 9 PM हमारी एक मैराथन क्लास होने वाली है, उस क्लास को देखना मत भूलना। मैराथन क्लास हमारी GS GK के लिए होगी, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी इसमें, देख लेना, ठीक है। और सुबह 9 बजे तो हमारी क्लास होगी 9 AM तो क्लास होती ही होती है, ठीक है। तो बाकी इस लेक्चर की PDF और सारी जानकारी यहाँ पे जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। प्लस आप मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हैं और इसके अंदर हमने थियरी डिस्कस की है, टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं। तो दोनों कोर्सेज जो हैं आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS और नेक्स्ट ईयर आप CET की तैयारी करेंगे तो दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आपको परचेज करने के लिए करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करेंगे बिल्कुल एज इट इज़ आपको पेज दिखेगा, होम पेज दिखेगा, फिर दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना, जैसे आप दबाएंगे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखेगा। इसके अंदर एक कूपन कोड लगाना है VIP 500, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरा जो है 10,000 MCQ कोर्स आपको लास्ट में नजर आ जाएगा। और नहीं तो फिर जस्ट लॉन्च का जो बटन है ना, तो जस्ट लॉन्च इसके नीचे है, बेस्ट सेलिंग के नीचे जस्ट लॉन्च वाला है, उसमें भी आपको सीधा दिख जाएगा। इसके अंदर एक कूपन कोड लगा सकते हैं, वो कूपन कोड आप में से इंस्टाग्राम से ऊपर पूछ सकते हैं क्योंकि वो 15 से 20 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड होता है, तो मैं सभी को नहीं बता सकता यहाँ पे। तो जिसने परचेज करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।